दिल्ली। श्रीमंत नाना साहेब पेशवा अप्रैल के अंतिम भाग में दिल्ली आ गए थे। तब निश्चित हुई बातों के अनुसार 31 मई के रविवार की सारे लोग उत्सुकता से राह देख रहे थे। दिनांक 31 मई को सारे हिंदुस्तान भर में हर हर महादेव एक साथ गूंज उठा होता तो सच में अंग्रेजी साम्राज्य की इतिश्री होने और स्वतंत्रता की विजय दुदुम्बी बजाने के लिए इतिहास को अधिक देर ठहरना ना पड़ता। परंतु मेरठ के अग्रिम विद्रोह से क्रांति की तुलना में अंग्रेजों को अधिक लाभ हुआ। मेरठ के बाजार में जिन तेजस्विनी महिलाओं ने सिपाहियों की जिंदगी पर थूका और मर्द हो तो कारागृह के वीरों को छुड़ा कर लाओ, ऐसा कहकर हमारे इतिहास की नारियों की तेजस्विनी चेतना में एक स्फूर्तिदायी कथा तो जोड़ी। फिर भी उन्होंने परदेशियों में सारे सिपाही नेटिव ही थे। उन्हें भी मंगल पांडे का समाचार सुनने के बाद से धीरज रखना कठिन हो गया था। पर बादशाह और बेगम जितना महल ने बड़ी कुशलता से सारी दिल्ली की गुप्त समिति को संदेश आया कि हम कल आ रहे हैं, तैयारी रखो। यह अपूर्व और आकस्मिक संदेश दिल्ली में पहुंचते ना पहुंचते मेरठ से 2000 सिपाही दिल्ली दिल्ली की गर्जना करते हुए निकल गए। उस रविवार की रात को पूर्ण रात जग्गा हुआ। हजारों घोड़े दौड़ रहे थे, हिनहिना रहे हैं, तलवारों और बैनटों की खनखनाहट हो रही है। ऐसा यह भयानक दृश्य देखते हुए रात जाग रही थी। अंत में भोर हुई और अपना पीछा करता मेरठ का तोपखाना भी नहीं आया। यह देखकर उत्साहित वे सिपाही रात भर हुए कष्टों को भूलकर एक क्षण भी कहीं ना ठहर कर वैसे ही आगे बढ़े। मेरठ से दिल्ली कोई 32 मील है। सुबह के 8 बजे सेना के प्रमुख हिस्से को यमुना का पवित्र दर्शन हुआ। स्वतंत्रता के पवित्र कार्य के लिए जाने वाले योद्धाओं को अपने शीतल जल से संचित कर प्रोत्साहन देने वाली भगवती यमुना, उन्हें देखते ही उन हजारों योद्धाओं ने जय यमुना जी कहकर उसका वंदन किया। यमुना से दिल्ली शहर को जोड़ने वाले नाव के पुल पर से भारतीय घोड़े दौड़ते चले जा रहे थे। पर वे किस लिए दौड़ रहे हैं, यह यमुना नदी को ज्ञात है क्या? उसे यह बताए बिना जाना इष्ट नहीं है तो पकड़ो, वह कोई अंग्रेज पुल पर से जा रहा है, उसे और उसके गोरे रक्त को फेंक दो इस काली कालिंदी में। सिपाही क्यों दौड़े जा रहे हैं, इसका पूरा समाचार वह रक्त यमुना नदी को दे देगा। वह नाव का पुल उतरकर सिपाही दिल्ली की प्राचीर से भिड़ गए। यह भनक लगते ही दिल्ली में स्थित अंग्रेज अधिकारी नेटिव सिपाहियों को परेड पर बुलाकर उन्हें राजनिष्ठा के व्याख्यान देने लगे। फिर 54वीं पलटन को लेकर करतल रिपले विद्रोहियों का सामना करने निकला। 54वीं पलटन के नेटिव सिपाहियों ने निकलते समय ही कहा कि कर्नल साहब, उन मेरठ के सिपाहियों को दिखाइए तो सही, फिर हम उन्हें देख लेंगे। क्या देख लेंगे, यह उस कर्नल को क्या मालूम। उसने बड़े गर्व से उन्हें शाबाशी दी और वह पलटन विद्रोहियों का सामना करने चल दी। थोड़ा आगे जाते ही प्राचीर से मेरठ के घुड़सवार दौड़ते हुए आते दिखाई दिए। गुस्से से उग्रतम हुए और गोरे रक्त की अनिवार्य मांग करने वाले उन घुड़सवारों के पीछे लाल रंग की वर्दी में मेरठ का पैदल दल भी था। एक दूसरे को देखते ही उन्होंने एक दूसरे को सलामी दी और मेरठ की सेना दिल्ली की सेना से मिलने लगी। मेरठ की सेना ने फिरंगी राज्य का नाश हो और बादशाह की जय हो के नारे लगाए। ये नारे सुनते ही दिल्ली की सेना ने मारो फिरंगी को की प्रति गर्जना की। यह क्या है, कहने वाले कर्नल रिपले क्षण में ही गोलियों की बौछार में भूमि पर गिर गया और फिर उस रेजिमेंट के साथ आए सारे अंग्रेजों को एक साथ कत्ल कर दिया गया। इस तरह अपने स्वदेश प्रेम पर फिरंगी रक्त की मुहर लगाकर मेरठ के घुड़सवार नीचे उतरे और दिल्ली के सिपाहियों से गले मिलने लगे। यह समाचार सुनते ही शहर का कश्मीरी दरवाजा खुल गया और उस इतिहास प्रसिद्ध दरवाजे से दीन दीन की गर्जना करते स्वतंत्रता योद्धा दिल्ली में प्रवेश कर गए।
मेरठ सेना की दूसरी टुकड़ी कलकत्ता दरवाजे से अंदर घुसने लगी। वह दरवाजा पहले बंद किया हुआ था, परंतु इन सिपाहियों की भयानक थपकी पड़ते ही वह धीरे धीरे हटने लगा और जल्दी ही उस दरवाजे पर नियुक्त पहरे वालों ने दीन दीन कहते विद्रोहियों को अंदर कर लिया। कलकत्ता दरवाजे से अंदर घुसे सिपाही प्रथम दरियागंज के यूरोपीय बंगलों की ओर गए और वे भवन कुछ क्षणों में आग बन गए। जो विदेशी लोगों को आश्रय दिया हुआ है यह ज्ञात हुआ। विलायती आदमियों को अंदर लेने के कारण दरियागंज के घरों को जो दंड मिला, उसे देखने के बाद भी यह अस्पताल आदि विलायती लोगों को अंदर लेने का साहस करे तो किसी को भी गुस्सा आना स्वाभाविक है। उस अस्पताल की जमकर पिटाई करने के बाद वह सशस्त्रधारी उग्रता और अपने असंख्य अवयवों के साथ दिल्ली के घर घर में गोरे रक्त को सूंघने चली। पर निशान के बिना सेना कैसे, और ऐसी सेना को कपड़े का निशान किस काम का। इसीलिए जहां भी गोरे सिर मिले वहां उसे भाले पर टांग कर उसका भयानक निशान दीन के ताल पर नाचते हुए वह अपूर्व सेना आगे बढ़ती गई। बादशाह के नाम का जयघोष करते हुए सिपाही और शहर के सैकड़ों लोग दिल्ली के राजमहल में घुसने लगे। रास्ते से घायल होकर भागता आया कमिश्नर फ्रेजर एक छोटे दरवाजे पर खड़ा था। उसे देखते ही मुगल बेग नाम के आदमी ने उसके गाल पर वार किया। यह इशारा होते ही सब विद्रोही दौड़ पड़े और सीढ़ियों पर छत विछत हुआ कमिश्नर फ्रेजर आने जाने वालों के पैरों तले कुचला जाने लगा। उसको चलते सिपाही वहां ना रुककर ऊपर चढ़ गए और जिस कमरे में जेनिंग और उसका परिवार रहता था वहां जाकर वे डरावने राक्षस की तरह खड़े हो गए। इतने में किसी ने उस कमरे का दरवाजा लगाने का प्रयास किया, पर वह एक धक्के से चरमरा गया और सिपाहियों की तलवार के नीचे वह जेनिंग, उसकी युवा कन्या, उसके यहाँ के मेहमान, एक अंग्रेज स्त्री का खात्मा हो गया। दिल्ली के रास्ते पर से मरते मरते दौड़ा कैप्टन डगलस कहाँ है, भेजो उसे यम के घर। और ये कोने में घुसे कलेक्टर साहब, उन्हें भी जीवन की पेंशन पर भेजो। अब दिल्ली के राजमहल में फिरंगी सत्ता का नाम भी शेष नहीं रहा। अब जरा शांत बैठने में कोई हानि नहीं। घुड़सवारों ने अपने घोड़े राजमहल के मैदान में बांधे और सारी रात दौड़ाते हुए सिपाही दीवान खास के राजमहल में अपना सामान रख विश्राम करने लगे। इस तरह दिल्ली का राजमहल लोक सेना के हाथ आ गया और अब आगे क्या करना है इस विषय पर बादशाह, बेगम साहिबा और सिपाहियों के नेता वार्ता करने लग गए। पहले निर्धारित योजना के अनुसार 31 मई तक रुकना अब मूर्खता थी। अतः कुछ सोच विचार के बाद बादशाह ने क्रांतिकारियों से मिलना तय किया। इतना होते होते मेरठ से विद्रोह कर निकला तोपखाने का बहुत सा भाग दिल्ली आ पहुंचा और उसने बादशाह के सम्मान में और स्वतंत्रता के लिए राजमहल में आकर 21 तोपों की सलामी दी। सिपाहियों और अन्य लोगों की वार्ता के बाद भी जो थोड़ी चंचलता बादशाह के मन में शेष थी, वह भी इन तोपों की गड़गड़ाहट में पिघल गई और उस राज्य की सलामी की घन गर्जना में उस वृद्ध बादशाह के हृदय का अनंत राज तेज हड़बड़ाकर जाग उठा। उसकी उस भव्य और आदरणीय मूर्ति के सामने फिरंगियों के रक्त से सनी तलवार चलाते हुए सिपाहियों के नेता ने कहा, खामिद, मेरठ में अंग्रेजों की पराजय हो चुकी है। दिल्ली अपने हाथ में है और पेशावर से कलकत्ता तक के सारे सिपाही आपके आदेश की राह देख रहे हैं। अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियां तोड़कर अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सारा हिंदुस्तान जाग उठा है। ऐसे समय में यह स्वतंत्रता का निशान अपने हाथ में ले, जिससे हिंदुस्तान के सारे बहादुर उसके सम्मान के लिए मरने को तैयार हो जाएंगे। हिंदुस्तान अपना स्वराज्य वापस लेने के लिए लड़ने लगा है और अब उसका नेतृत्व यदि आपके स्वीकार किया तो पल भर में हम उन फिरंगी राक्षसों को या तो समुद्र में डुबो देंगे या उनके शवों की दावत गिद्धों को दे देंगे। हिंदू और मुसलमान दोनों ही जातियों के नेताओं को यह एक स्वर और उद्दीपक भाषण सुनकर बादशाह को स्वतंत्रता का उत्साह आने लगा। उसकी कल्पना के सामने शाहजहां और अकबर की मूर्तियां आने जाने लगी और अब गुलामी में रहने की अपेक्षा स्वदेश को स्वतंत्र करते करते मरना ही अधिक श्रेयस्कर है।
ऐसी दैवी स्फूर्ति उसके हृदय में संचारित होने लगी। आगे बादशाह ने कहा, मेरे पास खजाना नहीं है और तुम्हें वेतन भी नहीं मिलेगा। तब वे सिपाही बोले, हम अंग्रेजों का खजाना लूटेंगे और आपके खजाने में भरेंगे। तो फिर आपका नेतृत्व मैं स्वीकार करता हूँ। ऐसा अभिवचन उस वृद्ध बादशाह से मिलते ही उस राजभवन में जमा उस प्रचंड जनसमूह ने बड़े जोर से गर्जना की। राजमहल में अब यह सब गड़बड़ी चल रही थी। तब शहर में जोर का उधम हो रहा था। दिल्ली के सैकड़ों लोग घर में जो शस्त्र मिले वही लेकर विद्रोही सिपाहियों से मिल रहे थे और यूरोपीय लोगों को काट डालने के लिए यहाँ वहाँ घूम रहे थे। 12 बजे के आसपास दिल्ली के बैंक पर हमला हुआ। उसमें बैंक का मैनेजर बेरेसफोर्ड, उसकी पत्नी और उसके 5 बच्चे मार डाले गए। वह भवन भी नष्ट कर दिया गया। फिर दिल्ली गजट के छापखाने की ओर लग गए। मेरठ का समाचार छापने के लिए कंपेजिटर कंपोजिंग कर रहे थे। तभी दरवाजे पर दीन दिन की गर्जना हुई और कुछ ही देर में छापा खाने का हर ईसाई चीर दिया गया। वहाँ का सब कुछ, मशीनें आदि जो कुछ भी था, फिरंगियों के स्पर्श से अपवित्र हो गया था। अतः उसका नष्ट करके क्रांति की वह भयानक हवा आगे बढ़ने लगी। परंतु अभी भी वह चर्च खड़ा होकर अपने धर्म युद्ध की ओर देखता रहे, यह पूरी तरह अनुचित है। इस चर्च में, हिंदुस्तान में तुम्हारा राज्य रहना ही भयानक पाप है। अपने अनुयायियों को एक दिन भी इस चर्च ने ऐसा कहा था क्या? उल्टे ऐसे पाप के अधिकारियों को ऐहिक और परलौकिक संरक्षण देने के लिए इस पक्षपाती चर्च ने अपने पंखों को फैलाया हुआ है। हिंसा की ऐसी गुफा हमने अपने देश में निर्मित होने दी। उसका प्रायश्चित गया और सुअर के रक्त से बने कारतूसे के रूप में हमें मिला। अभी भी संभलो और उस चर्च की व्यवस्था करने के लिए पहले उसी की ओर बढ़ो। देखते क्या हो? फोड़ो वह क्रॉस, दीवारों की सारी चमड़ी उखाड़ो, उस व्यासपीठ का चूरा बनाओ और बोलो दीन। रोज चर्च में आते समय यह घंटा बजता है। अब हम उसको घनघनाए। बज घंटा बज, आज तू इतना बज रहा है पर कोई गोरा तेरी ओर क्यों नहीं बढ़ रहा? तुझे इन काले हाथों का स्पर्श भाता है क्या? हाथ का स्पर्श भला ना लग रहा हो तो गिर जा नीचे। हमारे वे बंधु अपने पैरों का स्पर्श करने बुला रहे हैं। सारे घंटे टूटकर नीचे गिरने के बाद उनके गिरने की आवाज के साथ वे सिपाही भी विकट हास्य करते हुए एक दूसरे को कहने लगे, कैसा तमाशा है, क्या मजा है।